हाइड्रोजन और कार्बन देख लिए ना। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोकार्बन जो होता है आखिर कितने प्रकार के होंगे, प्रकार सुने ना। तो उसमें जब हम लिखवा रहे थे तो वर्गीकरण लिखवाए होंगे, तो वर्गीकरण के आधार पर हम लोग अगर देखेंगे ध्यान से तो इसमें हम लोग देखेंगे संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो अगर इसके कार्बनिक यौगिक गया है, एक के नाम होता है बंद श्रृंखलन, ठीक है ना, एक का नाम होता है बंद श्रृंखलन और दूसरा का होता है खुली, खुली श्रृंखलन में होता है। मतलब बंद श्रृंखला कार्बन होंगे ये अन्य तत्वों से श्रृंखला के रूप में जुड़ा रहेगा। बात समझ रहे हैं, आगे और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्बन के वर्गों में रखा गया है, तो हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे। तो इसका पहला जो नंबर बात करेंगे तो भाई पहला इसका नाम था संतृप्त था। संतृप्त लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त क्या लिखवाए थे? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन नाम पड़ा था। सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग जान गए, तो इसका एक और नाम बोले थे हम लोग, पैराफिन नाम था इसका। क्या नाम था इसका? पैराफिन, या इसको हम लोग बोले थे क्या चीज? तो एल्केन बोले थे, एल्केन बोले थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एक बात को याद रखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और बात करते हैं एल्केन का जो सूत्र होता है तो CN होता है H2N प्लस में क्या होता है? 2 होता है। ये फॉर्मूला पूछ सकता है। और बात करते हैं इसका पहला सदस्य हो जाएगा मेथेन होता है। क्या होता है इसका? मेथेन। और जो नहीं जानते होंगे मेथेन एथेन कैसे नाम पड़ रहा है, तो मेरे भाई एक बात को गौर से सुन लेंगे ध्यान से। जितने भी हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़ेंगे, जितने भी नामकरण, पहला नंबर बात करते हैं कार्बन की संख्या, इसको याद रख लेंगे, कार्बन की संख्या, कार्बन की हम लोग याद रखेंगे, कार्बन की संख्या। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसका कार्बन के उपसर्ग, उपसर्ग नाम का मतलब उसका जो पहला नंबर लगाकर हम लोग बात करते हैं, याद रख लेते हैं उपसर्ग। अब थोड़ा सुनेंगे ध्यान से। पहला नंबर कार्बन अगर एक रहता है, कार्बनों की संख्या एक रहेगी और दो रहेगी, तीन, चार, पहला कार्बन एक रहेगा तो इसका नाम होता है, हम लोग याद रखेंगे मेथ। क्या नाम रहेगा? मेथ। और दूसरा नंबर नाम रहता है तो इसका नाम रहता है एथ। और प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, तीसरा का नाम होता है प्रोप और चौथा का नाम होता है ब्यूट। क्या रहता है? ब्यूट। पांचवा नंबर सब जानते ही होंगे पेंट होता है। क्या होता है? पेंट। और 6 से नाम सब जानते ही होंगे हेक्स होता है। क्या होता है? हेक्स। और 7वां नंबर सब जानते होंगे हेप्ट होता है। क्या होता है? हेप्ट होता है। आधा प हेप्ट, हेप्ट हो गया ना। अब प्यारे बच्चों 8वां के नाम और क्या होता है? ऑक्ट होता है। और हम लोग 8वां ऑक्ट हो गया। और 9वां नंबर नॉन होता है। क्या होता है? नॉन होता है। और 10वां नंबर डेक, डेका, डेका ना बोलकर हम लोग क्या बोल देंगे? डेक बोल देंगे। क्लियर होगा कि ना हुआ? तो सब लोग को याद हो गया होगा। तो अब यहाँ से हम लोग मेथ, एथ, प्रोप इसको याद रखना है। तो हम लोग बोलेंगे उपसर्ग लगाकर। जैसे एग्जाम्पल हम बताना चाह रहे हैं, अगर हम लोगों से कोई पूछेगा कि बताइए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा सदस्य होता है, एल्केन का दूसरा सदस्य होता है, उसका आखिर क्या सूत्र होता है, यही पूछेगा। तो चुपचाप जाएंगे, एक नंबर होता है मेथ, 2 नंबर होता है एथ। क्लियर हो रहा है? तो हम लोग सी अगर बात करते हैं, कार्बन को अगर हम यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, C बराबर 2 रखते हैं। अब फॉर्मूला इसका CnH2n प्लस 2 होता है। तो बात को ध्यान देंगे, C की जगह पर क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? CIN की जगह पर क्या रख लेंगे? 2। H हो गया 2, N की जगह पर 2, आप प्लस में क्या हो जाएगा? 2। तो जो इसका जो नामकरण होगा तो सब लोग जानते ही होंगे, C2 हो जाएगा। H मतलब कितना? 2 दूनी 4, 2 6 हो जाएगा। तो हम लोग नाम रखेंगे एथेन का, दूसरा सदस्य जो इसका होगा प्यारे बच्चों एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन। और एथेन का जो सूत्र होता है हम लोग सब जानते हैं, C2H6 होता है। आप लोग नामकरण तो जान गए होंगे सभी लोग। और मेथेन का सूत्र आप लोग बताएंगे, मेथेन का इस पर एक रख लेंगे, एक रख लेंगे। तो C यहाँ पर 1 H4 होगा और यहाँ पर पूरा का पूरा C4 हो जाएगा। काम खत्म हो गया। तो ई हो जाएगा मेथेन का और ई हो जाएगा किसका? एथेन का। तो आई होप कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहला प्रकार का, पहला प्रकार सब लोग जान गए होंगे, हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार संतृप्त का सब लोग जान गए होंगे। क्लियर कर, किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब हम लोग दूसरा में चलते हैं, जिसे वर्गीकरण में संतृप्त और असंतृप्त लिखवाए थे। तो हम लोग इसका हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार जो पढ़ेंगे, इसके कितने प्रकार मिलेंगे? 4 कार्बन प्रकार मिलेंगे इसका 4। पहला के नाम एक बार रिपीट करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा एलिसाइक्लिक और चौथा नंबर एरोमैटिक होता है। कौन होता है? एरोमैटिक होता है। क्लियर हो रहा है? एरोथिल एल्कोहल ऐड कर करके हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल क्लास नंबर 1 पर देखेंगे, क्लास नंबर 3 में देखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पेंटेन जो होता है, पेंटेन किस समूह का होता है? पेंटेन किस समूह का हाइड्रोकार्बन है? तो पेंटेन याद रखेंगे, एन आ गया तो एन हम लोग का कौन सा है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला है, एल्केन आ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो पेंटेन जो होगा एल्केन समूह का होगा, संतृप्त का होगा।
असंतृप्त का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम लोग बनाना चाहेंगे, सूत्र में रखना चाहेंगे, तो एक बात को ध्यान देंगे, तो C4 को रखना चाहेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे, सभी के सभी लोग देखेंगे। C कौग है, एक है, तो हम C को रख ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम संरचना सूत्र दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, संरचना सूत्र। तो यहाँ पर C1 लिख लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ पर मेरा H और यहाँ पर भी क्या हो गया, H हो गया। तो कार्बन देख लेंगे हाइड्रोजन से कितने से जुड़ गया है, 4 गो से, तो ये अपना 4 गो बॉन्ड बनाकर काम क्लियर कर लेगा। क्लियर हुआ। अब देखेंगे, क्योंकि कार्बन को 4 गो ही चाहिए, क्योंकि इसका अंतिम पक्ष में 4 ही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन का 2 है, तो यहाँ से एक और बताए थे ना बनाने के लिए पहले, ये हो गया 4 गो इसका कार्बन का, H एगो ये लेकर बैठा है, H एगो ये लेकर बैठा है, H एगो ये बेचारा लेकर बैठा है, और H एगो यहाँ से लेकर बैठा है। ऐसे नहीं बताए थे हम लोग उस समय, अलग अलग दो परमाणुओं के बीच, दो धातुओं के बीच बताए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा था, ये भी बेचारा अपना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, लुईस संरचना सूत्र बोलते हैं, बात समझ रहे हैं। हाई संरचना सूत्र है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसको हम लोग ऐसे, आगे मिलेगा पढ़ने को, इसको ऐसे कर लेंगे। तो थोड़ा गौर से सुनेंगे, हाइड्रोजन भी 2 कंप्लीट हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये देखेंगे। तो अब क्वेश्चन है सर, रासायनिक बंध हम पढ़ा चुके हैं पिछला क्लास में, रासायनिक बंध हम बोले थे कि वैसा रासायनिक बंध जिसमें बोले थे ना, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन परस्पर साझेदारी करते हैं, एक दूसरे को लेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन को यहाँ पर दे रहा है, 4 को ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इधर से भी दे, हाइड्रोजन भी एक एक करके सबका अपना बॉन्ड पूरा कंप्लीट कर लिया। क्लियर। क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये देख रहे हैं मेथेन में कौन सा बंधन बना हुआ है, कौन सा, प्यारे बच्चों कौन सा बना है संतृप्त में, तो देखेंगे ध्यान से, ये C जो है यहाँ से जो बना हुआ था ऐसे, ये देख रहे थे, दोनों को दोनों मैचिंग कर लिया, तो एक एक करके ऐसे ऐसे बना लिया है, बनाया कि नहीं बनाया। तो कौन तत्व से, तो हाइड्रोजन से करके ये अपना बॉन्ड को कंप्लीट किया हुआ है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा पहला टाइप हम लोग का, सब लोग समझ गए। एक के नाम एकल बंध, और दूसरा का नाम द्वि, और तीसरा का त्रिसंयोजिक बंध बताए थे ना। तो उसमें से एकल जो बंध बनाएगा, एक और नोट याद रखना होगा यहाँ से, कि जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एकल बंध में ही होते हैं। और जो अगला जो नंबर मैं बताने वाला हूँ, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो इतना देख लिए कहानी, दूसरा नंबर हम लोग बात करते हैं किसके ओर, तो सर असंतृप्त की ओर। किसके ओर, असंतृप्त की ओर। बताएं, क्लियर हो रहा है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हम लोग पढ़ेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसका नाम हो जाएगा, पहला नंबर क्या नाम हो जाएगा, एल्किन नाम हो जाएगा। एल्किन होता है एल्किन, क्लियर। और इसका सूत्र जो होता है CnH2n होता है। क्लियर हो रहा है। और जो दूसरा इसका भाई होता है, इसका नाम होता है एल्काइन होता है। क्या नाम पड़ेगा इसका, एल्काइन। और एल्काइन का जो चित्र निकालना चाहेंगे, माइनस में 2 होता है, इसका ये होता है। क्लियर हो रहा है। तो एक बात को गौर से सुनेंगे, इसका मेथ होता है, तो सर इसका क्या होता है, पहला सदस्य का होता है एथिन होता है। क्या बोलेंगे, एथिन होता है। और इसका क्या होता है, एथाइन होता है। याद रखने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यह है, एथाइन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एथिन जो होता है, एथिन का सूत्र पूछ देगा आप लोगों से कि एथिन का सूत्र बताइए क्या होगा। एग्जांपल तो हम लोग एल्किन का क्या होता है, एल्किन का एक देख लिए एथिन, और एल्काइन का देख लिए कौन सी, एथाइन। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों को। हाइड्रोकार्बन में कोई दिक्कत है, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार पढ़ा चुके हैं हम, 4 पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। पहला में हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार बताए हैं, 4। पहला नंबर देख लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको ही हम लोग बोलते हैं पैराफिन या एल्केन बोलते हैं। एल्केन का फॉर्मूला पूछेगा CnH2n+2 बोलेंगे। इसका पहला सदस्य देख रहे हैं मेथेन होगा। बात करते हैं इसकी संरचना सूत्र हो गया हाई लुईस वाला बिंदु, जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु हम लोग सिखा चुके हैं, तो ये बिंदु वाला हो गया। क्लियर हो रहा है। तो इसका भी प्रकार जब हम लोग निकालेंगे, संरचना सूत्र में दिखाना चाहेंगे, चित्र करेंगे, तो ये कितने प्रकार से, हम 4 प्रकार से सूत्र को हम लोग व्यक्त करते हैं। क्लियर हो रहा है बात, आगे बढ़ जाए ना। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एल्किन और एल्काइन। और जितने भी ये पढ़ा रहे हैं, ये बंद और एक होता है खुली श्रृंखलन, और शाखित श्रृंखलन भी होता है। शाखित श्रृंखलन खुली वाला में ही हो जाता है, शाखा में बंद कराता है, जैसे कि शाखा में यहाँ पर हम कर करके दिखा रहे थे। क्लियर हुआ। अगला नंबर जो इसका प्रकार होगा, तीसरा नंबर, तो प्यारे बच्चों इसका तीसरा नाम हो जाएगा एलिसाइक्लिक। क्या नाम हो जाएगा इसका, एलिसाइक्लिक नाम हो जाएगा, एलिसाइक्लिक हो जाएगा, एलिसाइक्लिक होता है, ठीक है ना, एलिसाइक्लिक होता है। अच्छा, एरोमैटिक, एरोमैटिक नाम पड़ेगा। किसका नाम पड़ेगा, एरोमैटिक। आई होप कि क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा यहाँ तक। तो अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान देना है कि यहीं से क्वेश्चन अधिक लड़के से पूछता है, कम से कम ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देगा। एक बात को पूछेगा कहाँ से ना, सूत्र पूछ देगा, पूछेगा ना कि बताइए तो एल्किन का सूत्र क्या होता है, एल्किन का सूत्र पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर पूछ देगा एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्किन का। तो तीनों के तीनों अच्छे से ध्यान से देखना है और अपना काम को
कर लेना है। क्लियर हो गया? सुनो ना, अब आएगा हेप्टेन का संरचना सूत्र दिखाइए। हेप्टेन का संरचना सूत्र, तो देखो संरचना सूत्र भी सिखा दे रहे हैं और घर से सब लोग बना कर लाएगा, ठीक है ना। तो देखो सी एक नंबर यहाँ रखना है 1, इसमें 2 3 4 5 6 7, हम क्या बोले थे ये शाखित है, कौची में है शाखित। जो श्रृंखलन बोले थे बंद श्रृंखलन और क्या होता है खुली श्रृंखला, तो बंद श्रृंखलन में किस रूप में जगता है शाखा के रूप में, किस रूप में शाखा। ऐसे अब कार्बन कितने कितने तत्वों से कितने तत्वों से बॉन्ड बना रहा है 4, क्योंकि इसको 4 चाहिए कंप्लीट, पढ़ा चुके हैं पहले। तो मेरे को ध्यान देंगे कि यहाँ पर H कौ है, H 16 वो है ना, तो इसी 16 को बांटना है। अगर यहाँ पर 10 होता तो हम इसको नहीं से कर सकते, 16 को से ही लेना है। तो ध्यान देंगे इसको हम लोग कैसे बांटेंगे। एक H कर दिए यहाँ पर, एक H हो गया 2 गो और एक यहाँ पर 3, तो देखो तो 1 2 3 और 4, 4 गो से बॉन्ड पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया। इसको भी 4 चाहिए, तो ऑलरेडी दोनों 2 गो दे दिया है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर एक डाल दिए तो 3, एक यहाँ पर डाल दिए तो 4, ये भी 4 को हो गया कि नहीं हो गया। अगला ये भी बेचारा यहाँ पर ले लिया एगो, ऊपर में भी एगो दे दिया, तो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब उसी प्रकार यहाँ से करते 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 हम लोग राम कहानी यहाँ से यहाँ तक उठा देते हैं। अब बताओ यहाँ तक हो गया मेरा H और यहाँ पर भी मेरा हो गया H, और बात करते हैं अंतिम में, देखो इसको 1 है तो कौ चाहिए, इसको 3 चाहिए। तो हम लोग यहाँ से लेकर इसको भी कंप्लीट करके दिखाते हैं। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 और 15 और 1 16, तो C7 H16 हमारा हो गया कि नहीं हो गया। संरचना सूत्र निकल गया कि ना। अब बताएंगे तो किसी को दिक्कत है, सब लोग लूट पाट के आ जाएंगे कि नहीं घर से, HW देंगे तो क्लियर हुआ। एक बार आते हैं सभी के सभी लोग मेरे साथ सुर में सुर मिलाकर बोलते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाँ हाइड्रोजन और कार्बन के बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कौन कौन, नाम होता है 4 प्रकार के कार्बन। नाम होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा का नाम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा का एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक जो बनेगा इस रूप में बनेगा, बंद श्रृंखला के रूप में बनेगा, CCC रहेगा, ठीक है ना। अगला नंबर एरोमेटिक, किसका नाम क्या पड़ेगा एरोमेटिक। आगे इसके बारे में डिफिनेशन देने वाले हैं क्लास में, हम लोग सीरियल नंबर से चल रहे हैं, क्लास नंबर 3 है ये, ठीक है ना। अब मेरी बातों को गौर से सुनना ध्यान से सभी के सभी लोग, कि हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्केन होता है, इसका देख रहे हैं एल्केन, और बात करते हैं पैराफिन भी नाम होता है। क्वेश्चन पूछेगा एल्केन के, याद रखेंगे एल्केन के सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। तो एल्केन का सूत्र हम लोग याद रखेंगे CnH2n प्लस में 2, और असंतृप्त जो होता है वो कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार के। यहाँ से क्वेश्चन एक और निकाल लेंगे सभी लोग, कि जो संतृप्त होता है एकल बंध में होता है, जुड़ा होता है कार्बन एकल बंध के साथ, और जो बात करते हैं हम लोग चलते हैं असंतृप्त में, तो इसमें 2 और 3 दोनों के दोनों बॉन्ड में रहता है, बॉन्डिंग में रहता है। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से एक और चीज को सीखेंगे, कि यहाँ से हम लोग से कोई पूछता है कि बताओ हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, हेप्टेन का सूत्र क्या होता है, हेप्टाइन का सूत्र क्या होता है, प्रोपाइन का क्या होता है, तो क्या निकालना ना सिखा दिए, चुपचाप इस पर रख देंगे तो निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो पहला नंबर उपसर्ग में पहला कार्बन का नाम क्या होता है, दूसरा का नाम क्या होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, देख बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमको लग रहा है कि सभी लोग जान गए होंगे, इस संरचना भी जान गए, सूत्र भी करना जान गए सब लोग। तो हम घर के लिए थोड़ा दे देते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगला में, ठीक है ना। तो अगला पार्ट की ओर चलते हैं आगे।